शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। हमारा आज का जो पार्शा है, पार्शा कोरह, उसके ऊपर जो है वो असद भाई बात करेंगे अब। ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बाजी, आपकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। आपकी अ, भी सलामती हो, शबात शलूम। आपकी भी वैसे सलामती तो हो। शलोम भाई। हेलो एवरीवन। आपकी सलामती हो। शबात शलोम असद जी। बात सलाम चाची। चाचू चाचू भी आपको शबात शलोम बोल रहे हैं। शबात सलाम चाचू, बारी ताला अपना दस्ते शफकत आप पे रखें, ठीक है ना। आप टाइम आप से वापस आ जाते होते हैं। ये देखिए, ये चाचू बेटे हैं, दिख रहा है। हाँ हाँ शबात शलोम। चाचू, खुदा उनका हाथ आपके साथ रहे। अच्छा। आप अ, सुनो, अब असद को सुना रहे और इसको आप जी सुनो आराम से। जी, अब मेरी आवाज सबको आ रही है ना। जी जी जी, आ रही है। जी। जी आ रही है। अच्छा, वैसे तो जाती तौर पे मैं इस बात का कायल हूँ कि ओवरऑल पूरी तौरा हमारी हिदायत के लिए है, और बीच में ना आप को फेवरेट पार्ट जो है ना चुन नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पार्शा जो है ना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्शा। और इस मैंने ना हमेशा सबको एक चीज बताई है इन जनरल, जैसे हमारी जबान में लोगों को समझ आती है, जिस तरह हमारे लोग उस बात को रिलेट कर सकते हैं, और वो ये है कि भाई, आप लोग किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते। हाशिम ने जो चीज जिसके लिए ठहरा दी है, इस बात के लिए अपने आप को जला लेना, साड़ लेना, ठीक है ना, इस बात के लिए अंदर अंदर जल जाना कि ये चीज इसके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। और कई दफा इसका ना एक बड़ा अजीब सा गुमान हमें हो जाता है, और वो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, और वो ये होती है कि आई एम अ बेटर पर्सन, इसके बावजूद ये बात चीज इसके पास क्यों है, मैं इससे बेहतर इंसान हूं। सो बिलीव यू मी, अगर आप बेहतर होते और बारी ताला ये समझते, तो वो चीज आपके पास जरूर होती। सो अगर आपके पास नहीं है, तो किसी वजह से नहीं है। उस वजह को डिस्कवर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से जल जल के ना तो फना हो जाए। और मैं हमेशा अपनी जिंदगी में चीज मानता हूं कि देयर इज नो कोइंसिडेंस। अगर हम ये कहते हैं ना जी कोइंसिडेंस हो गया, तो इसका ये मतलब है कि हमने ये चीज मान ली कि कोई चीज जो है वो आउट ऑफ द ब्लू, बगैर किसी किसी के भी नॉलेज में हुए बगैर कुछ हो गया। सो मैं ये मानता हूं कि कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज जो है वो बारी ताला के प्लान में होती है। और अब आप देखें कि आते ही आज बाजी ने जो है जो कमांडमेंट हमें सुनाया, वो एक्चुअली इसी के साथ रिलेट करता है। और ये इस चीज में हमें दो दो सबक मिलते हैं। एक तो आपने सड़ना बलना नहीं है, दूसरा आपने शरीरों का साथ नहीं देना। ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। नॉर्मली हमारा रवैया, एटीट्यूड हमारा ये होता है, यार वो तो फैमिली है ना, उन्होंने तो साथ देना है ना, चाहे वो गलत कह रहा है। लेकिन चूंकि आप कहेगा भाई यार ये बंदा फैमिली है, क्या करें, इसका साथ ना दें, तो शरारत के लिए ना आपने भीड़ का साथ नहीं देना होता, और आपने शरीरों के साथ नहीं जाना होता। Whosoever वो है, वो शख्स है। सो
हमारा जो सिनेरियो है, हमारा जो तौरा का ये जो हिस्सा है, इट स्टार्ट्स विद अ मैन। ट्रेडिशन ये कहती है कि ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अमंग्स्ट बनी इसराइल। लेकिन सूरत हाल ये बनी है कि चूंकि ही वाज पावरफुल, ही वाज रिच, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। लोग उसकी मानते थे, लोग उसकी सुनते थे, लोग उसको बतौर एक मतलब एक इन्फ्लुएंस गर्दानते थे। ही वाज काइंड ऑफ अ इन्फ्लुएंसर। सो व्हाट ही थॉट के उसके दिमाग में क्या चीज आई कि लेट्स चैलेंज द लीडरशिप। भाई मैं भी एक बंदा हूं, मेरी मुझे लोग कुछ समझते हैं, मेरे पास दौलत है, पैसे हैं, ठीक है ना। सो मैं भी ना एक ऑपोजिशन बनाता हूँ, मैं भी एक ऑपोजिशन जमात बनाता हूँ अगेंस्ट द स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ बने इसराइल। एंड दैट वाज रबीनु मोशे एंड कोहन गदोल बुजुर्ग हारून। सो ट्रेडिशन ये कहती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि ही वाज वेल्दी और इन्फ्लुएंस उसका जो है वो लोगों पे बहुत ज्यादा था, और वो लावी था। सबसे एक खतरनाक बात ये थी कि वो लावी था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। अब ऑब्वियसली जब फैमिली का बंदा ऑपोजिशन में आएगा तो लोग नॉर्मली, हमारा ट्रेंड है, हम मेंटली अक्सर इस चीज के लिए फॉल कर जाते हैं, यार ये तो इन्हां दे घर दा बंदा है, तो ये जो कह रहा है ये कुछ सही कह रहा होगा, मतलब ये तो इनकी फैमिली से बिलोंग करता है। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको यहाँ बता के जाता हूँ। जब ये पार्शा स्टार्ट होता है ना, तो कोरा की एक छोटी सी ना एक जिनियोलॉजी बताता है आपको। तो वो आपको बताता है कि कोरा जो है वो इजहार का बेटा है, और उसके बाद कहात का बेटा है, और वो लावी का बेटा है, और लावी जो है वो बुजुर्ग याकूब के बेटे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे बावजदाद मेंशन हुए हैं, लेकिन बुजुर्ग याकूब का नाम मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि बुजुर्ग याकूब, ये रिवायत की जाती है कि बुजुर्ग याकूब ने की दुआ है कि उनका नाम जो है ना, ये जो रेशाईम है, जो शरीर है, उनके साथ मेंशन नहीं होगा। सो जब आप जिनियोलॉजी पढ़ेंगे तो कोरा बिन जो है ना, और बिन कहात बिन लावी, और यहाँ पे आके इसको स्टॉप लग जाता है। अब सूरत हाल ये है कि ये लावी है, और लावियों के बारे में हम पिछली दफा सुन चुके हैं कि खुदावंद ताला ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी थी। इवन अहद का संदूक जो है वो उनके कंधों पे जाता था, कोहनीम नहीं उठाते थे। कोहनीम सिर्फ उसको पैकअप करते थे, जो पाक तरीन मकाम की, तो जो उठाते थे वो लावी उठाते थे। सो ये अपनी जात के अंदर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऑनर था। लेकिन ना, ये जब बंदे को ऑनर मिलना शुरू होता है ना, तो एक खतरा ये हमेशा पैदा होता है कि वो जो है ना, वो मोर एंड मोर एंड मोर, मुझे और मिले, मुझे और मिले, और टू द लिमिट कि ये बंदा इस हद तक चला गया कि जो बनी इसराइल की स्पिरिचुअल लीडरशिप थी, ये उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। अब आप सोचें कि एक रबीनु मोशे जो हैं वो नबी भी हैं, वो बनी इसराइल के उस्ताद भी हैं, ठीक है, वो बनी इसराइल के रहनुमा भी हैं, उनके पास एक पोस्ट नहीं है। और सबसे बढ़कर जिसके लिए खुदावंद की अपने मुंह मुबारक की बात है कि वो मेरा दोस्त है, जैसे कोई दोस्त से बातें करता है, मैं ऐसे उससे कलाम करता हूँ। एक लम्हे के लिए आपको ये सोच लेना चाहिए कि एक दफा किसी के अगेंस्ट खड़े होने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम किसके अगेंस्ट खड़े होने जा रहे हैं।
लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि जब बंदे के ऊपर लालच और हसद का खुमार आ जाए ना, तो बंदे की कैलकुलेशंस अक्सर गलत होती हैं। और सेम सूरत-ए-हाल इस शख्स बनाम कोरा के साथ जो है ना, वो पेश आ गई। कोरा को कोई परवाह नहीं थी कि वो रबीनु मोशे के साथ ऑपोज़िशन में खड़ा हो गया है और जनाब हारून के साथ खड़ा हो गया है और ये क्या डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। ही डिडन्ट केयर। लेकिन वो खड़ा हो गया। और कोरा के बारे में ये ट्रेडिशन है, जैसे कि मैंने बताया कि ही वाज़ वेरी वेल्दी मैन, ही वाज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। और ऐसा ही होता है कि ये जो हमारे नॉर्मली हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अकल पे पत्थर पड़ जाना। सो अकल पे पत्थर हमेशा अकल वालों के ही पड़ते हैं। बेअकलों की अकल पे कोई पत्थर नहीं पड़ते क्योंकि उनमें होती नहीं है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि अब जब ये इंसान अक्लमंद भी है, इन्फ्लुएंस भी रखता है लोगों के ऊपर और एक इम्पोर्टेंट फैमिली से भी बिलॉन्ग करता है, इसके बाद पैसे अमीर भी बहुत है। तो मतलब क्या इसके दिमाग में आई कि ये को इतना फुलिश इसके अंदर एक आइडिया इसके दिमाग में पनप गया कि मैं जो हूँ ना को बगावत ही कर दूँ, को मैं कोई ऑपोज़िशन ही खड़ी कर लूँ। इस शख्स के पास ऑलरेडी जो है वो मतलब बनी इस्राइल के कंपैरेटिवली वो ऑलरेडी बहुत बुलंद मर्तबे पे और बहुत इज़्ज़त के मकाम पे था। लेकिन हमें मज़ीद चाहिए। अब सूरत-ए-हाल जो है ये बनी थी कि बारी ताला जो है वो हम सारों को जानते हैं। हमसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात मैं अक्सर लोगों को मैंने कही है कि इंसान ना 2 लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। बारी ताला माफ़ करे इन अ मैनर ऑफ सेइंग मैं ये बात कर रहा हूँ। एक, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा, वो खुदा की ज़ात से झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप से शायद वो झूठ बोल जाए कहीं न कहीं, लेकिन खुदा की ज़ात से कभी झूठ नहीं बोल सकता। खुदावंद की ज़ात को पता है कि किस बंदे को सेलेक्ट करना है, किस बंदे को किस पोज़ीशन के ऊपर रखना है। मैंने हमेशा ये बात समझाई है कि बारी ताला जिसको जहाँ रखते हैं, वो बहुत अच्छा रखते हैं। अगर किसी को ये हो ना कि ये मैं किसी और की जगह लेके जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। बारी ताला जिसको जहाँ रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं और ये मैं आपको बता दूँ, इन सम सिनेरियोज़ आपको लगेगा यार यार ये मेरा भाई पता नहीं कितनी तकलीफ में है, कितनी अज़ियत में है। आओ मैं इसको अज़ियत में से निकाल दूँ। सो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप उसको अज़ियत में से निकालने जाते हैं ना, तो फिर आप अज़ियत में पड़ जाते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग अ बीटिंग, यू लर्न द लेसन कि किसी वजह से बारी ताला ने उसको वहाँ रखा था। इसके ऊपर मैं किसी वक़्त में मुझे याद कराइएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा नॉट हियर नॉट ड्यूरिंग द पार्शा लेकिन कभी हम वॉइस चैट में होंगे, तो मुझे याद कराइएगा, तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा इसके ऊपर। बहरहाल, बारी ताला ने इसको एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे था, लेकिन इसके दिमाग में ऐसा फ़तूर क्यों उठा? सूरत-ए-हाल ये थी कि जनाब लावी के बेटे थे कहात, उनके 4 बेटे थे और जो है ना जनाब इमरान जो थे वो रबीनु मोशे, जनाब हारून और बुजुर्गा मरियम उनके वालिद थे और इसी तरह जब आप वो ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा। सूरत-ए-हाल ये बनी थी टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि कोरा जो था ये ज़ार का बेटा था, जो कि जनाब कहात के दूसरे बेटे थे। सो इसको ये लगता था कि
बुजुर्ग मूसा और जनाब हारून तो अपनी-अपनी पोस्ट पे जो खुदा ने उनको असाइन किया है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भई अब मेरा बनता है कि मैं कम से कम जो लावी का जो बाकी ट्राइब है, उसका जो है ना सरदार बनूँ। तो कोरा के दिमाग में ये था कि उसको सरदार बनाया जाएगा, लेकिन अमेजिंगली हुआ ये कि इसको स्किप करके एलिसफन को जो है ना जो उजिएल के बेटे थे, उनको जो है ना नासी बना दिया गया इसका। अनदर प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक हमारा ना एक मिडल ईस्टर्न एक माइंडसेट है। हमें ये लगता है भई मैं बड़ा हूँ, मेरी वड्डो होनी चाहिए। मुझे क्यों पीछे कर दिया? ये जगह तो मेरी थी। और इस पूरे पार्श बाद हमें ये पता लगता है कि बारी ताला ने ऐसा क्यों एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि ये पीछे रहे। और ये उसका सारा जो माइंडसेट था, ये हमें जो है ना वो बता देता है। ये मैं आपको बता दूं, हसद एक इंतहाई खतरनाक चीज है। ये इंसान को जला के मार देती है। बंदा जलता जाता है और ये बिल्कुल जो है ना ऑन अ नेगेटिव साइड, इट्स यू विल बिकम लाइक अ बर्निंग बुश। आप जल नहीं रहे होंगे, लेकिन आप जल रहे होंगे। हसद इज सो बैड, जेलसी इज सो बैड, क्योंकि जेलसी ये शो करती है कि यू आर नॉट कंटेंटेड कि भाई हाशिम ने जो आपको दिया है और हाशिम का जो डिसीजन है आपके लिए, इट इज ऑल राइट। यू वांट समथिंग जो आपके लिए नहीं है। सो ही वाज वेरी अपसेट कि भाई जो है ना सूरत हाल और पोजीशन तो मेरी है, लेकिन ये जो है ना मेरे छोटे भाई को बना दिया। और ये कहानी पहले भी हो चुकी है बड़े छोटे के दरमियान। सो अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सो ये कोई नया किस्सा नहीं है। और सूरत हाल ये बनी कि ये खुद तो इसका प्रॉब्लम ये हुआ ही हुआ। इसने और जो दूसरे जो लीडरान थे कौम के, उनको भी परसुएड कर लिया कि भाई इसका साथ दें और इसके जो है ना इसकी पार्टी ज्वाइन करें। अब जो कोरा, दातन और अवीराम, ये पड़ोसी थे। कोरा जो है वो कहातियों में से था, जो कि साउथ साइड ऑफ मिशकान इनका डेरा होता था। और जो दातन और अवीराम थे, ये रूवन के कबीले से थे, जो कि सदर्न साइड पे ही, साउथ साइड पे ही इनका भी बसेरा था। अब ये कोरा के पड़ोसी थे। इनको तो कन्विंस करना, चूंकि ये तो इनका तो भाई ये रोज जो है ना मुंह मत्था लगना है, इनको तो कन्विंस करना आसान था। और कमाल देखें, आप इस बंदे का इन्फ्लुएंस चेक करें, आप इस बंदे की, मैं कहता हूं परसुएशन की पावर, द पावर ऑफ परसुएशन चेक करें कि रबीनू मोशे और कोहन गदोल के अगेंस्ट इसने बंदे अपने साथ मिला लिए हैं। ऑन अ ऑन अ पॉजिटिव साइड थोड़ा सा इन सारी बातों से हटके सोचें यार, क्या इन्फ्लुएंसर है बंदा भाई, क्या मोटिवेशनल स्पीकर है भाई। रबीनू मोशे और कोहन गदोल जनाब हारून के अगेंस्ट आप किसी को खड़ा कर लें, अपने साथ मिला लें, इस बात पे तो मैं मतलब यार क्या एबिलिटी होगी इसके अंदर। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो कबीले जो हैं, जैसे जनाब यहूदा का और ये साखर और ज़बूलून का कबीला जो है, जनाब ज़बूलून का कबीला जो है, वो उस साइड पे थे जहां जनाब मोशे और जनाब हारून का बसेरा था, वो उनके पड़ोसी थे। सो दैट इज वाई ये जो कबीले थे, ये तौरा को सीखने में बहुत ज्यादा तेज थे और बहुत ज्यादा इनमें से जय्यद लोग उठे जो तौरा को बहुत खूबसूरती से जो है ना जानते थे। ये कंक्लूजन इस बात का क्या है? आपका बुरा बुरा पड़ोसी
बारी ताला हम बहुत सारी दुआएं एक दूसरे को देते हैं, खुदा आपको सेहत दे, खुदाबंद आपको माली परेशानियों में से निकाल ले, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। लेकिन आप यकीन करें, ये भी बहुत बड़ी दुआ है कि खुदा आपको बुरे पड़ोसी से बचाए। और इसके साथ एक और भी बड़ी दुआ है, और वो ये है, एक रैबाई ने अपने स्टूडेंट को कहा कि मे हाशिम सेव यू द फेट वर्स्ट देन डेथ। तो स्टूडेंट ने पूछा, एंड व्हाट इज दैट? एंड उन्होंने कहा, एंड दैट इज बैड मैरिज। बैड मैरिज इज अ फेट वर्स्ट देन डेथ। सो बुरा पड़ोसी। आप पड़ोसी का इन्फ्लुएंस देखें कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो जनाब यहूदा, इसहाकर और ज़बूलून का कबीला है, वो चूंकि जनाब रबीनु मोशे और जनाब हारून की साइड पे हैं, उनका सिलसिला निजाम कुछ और चल रहा है, और यहाँ पर जो है ना, जो इनकी साइड पे यहाँ साजिशें चल रही हैं। अब कोरा जो है, ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज एंग्री। लेकिन अब इसको प्लान आउट कैसे करना है? क्योंकि कोरा को ये है कि भाई अब छोटे काम पे हाथ नहीं डालना, अब बड़े काम पे हाथ डालेंगे, डायरेक्ट कहानत पे हाथ डालेंगे। सो कहानत पे हाथ डालने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आपको ये बताया है कि कहानत जो है वो हारून के पास जाएगी, उसके बेटों के पास जाएगी, आपने ये एक लीगल प्रोसीजर है, ये अदालत में भी ऐसे ही होता है। आपने जो है ना, जब किसी के अगेंस्ट केस होता है, आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करना होता है। वकील अक्सर ये करते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन कोर्ट। जब आप किसी की क्रेडिबिलिटी डैमेज कर देते हैं, तो जो भी वो बात करेगा, जैसे कि एक मिनट, बाजी ने कहा जी कोई भी जो बुरा इंसान है, अगर वो सच भी बोल रहा है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। वो क्यों? वो बात मैं आपको एक्सप्लेन इसी उस राय में कर रहा हूं। वो इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी एज अ इंसान डैमेज्ड है। वो चाहे सच भी बोल रहा होगा, उसका सच सच नहीं माना जाएगा। सो इन अ रिलीजियस कोर्ट, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इन अ रिलीजियस कोर्ट टू बी अ विटनेस, आपको बहुत सारे क्राइटेरिया इसके ऊपर जो है ना पूरा उतरना पड़ता है। रिलीजियस कोर्ट में हमेशा सदीक लोगों की गवाही मानी सुनी जाती है। बुरा इंसान सच भी बोल रहा होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। सो उसने कहा कि भाई देखो, कहानत पे हाथ डालने का मैं वैसे तो नहीं कर सकता, तो सूरत हाल ये है कि कहानत पे हाथ डालने ये जरूरी है कि मुझे जो है ना इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना है। वंस मूसा और हारून, ये लोगों के नजर के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो गई, एतबार खराब हो गया, बाकी काम आसान। अच्छा, अब दातन और अवीराम, अगर आपने पारशा पढ़ा है अब तो मुझे हंसी आ गई इस बात पे। अगर आपने पारशा पढ़ा है तो आपको ये पता लगेगा, पारशा में आपको ये बताया गया यार, अगर आज मैं जज्बाती थोड़ा सा हो जाऊं ना तो डोंट माइंड। अच्छा, आपको पता लगेगा कि दातन और अवीराम तो इसके साथ मिले ही मिले। एक और भी करेक्टर था जो इनके साथ मिला, वो था ओन बिन पलत, जो कोरा की जो इस मुहिम का हिस्सा बन गया। वो भी जो है वो रूबन के कबीले से था। सो वो भी इस मिली भगत में ना इनका शरीक हो गया। और इसके ऊपर हम अभी
अभी आते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन ओन बिन पलत के बारे में। लेकिन बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बताऊं कि तौरा इसीलिए आपको ना स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने अपने दोस्त बड़े ध्यान से चुनने हैं। कौन आपका दोस्त है? एक बड़ी मशहूर बात है, आप में से सबने सुनी होगी, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये मैं आपको बता दूं, अच्छे इंसान का बुरा दोस्त कभी नहीं होता। अगर उसकी बुरे बंदे के साथ उठना बैठना है और कोई आपको ये कह रहा है जी ये भी बहुत अच्छा है, नहीं वो अच्छा नहीं है। उसके अंदर उसकी सिर्फ बुराई सामने अभी आई नहीं है। दो लोग जब तक मुत्तफिक ना हो इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अगर कोई बंदा बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है और वो अरे यार देखें इनको भी तो किसी ने समझाना है ना। मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ, अभी आते ही बाजी ने ये बात कही है। मैं अपने लोगों के अलावा किसी को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा इसके ऊपर बड़ा सख्त मौकफ है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरी जो बातें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो बातें मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, आप इनको अपनी बड़ी मोहब्बत में, अपनी पाक मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों को सुना सकते हैं, ये आपकी बड़ी फेटल मिस्टेक होगी। ठीक है ना? इसके लिए मेरी मेरी उसके अंदर माफी नहीं मिलनी है आपको। आई एम फॉर यू पीपल, मैं बाकियों के लिए नहीं हूं। अगर होता तो वो आपके साथ यहां होते। एग्जैक्टली द पॉइंट जिससे हमने बात को स्टार्ट किया था। सो अगर आपके दोस्तों के अंदर, आपके अजीजों रिश्तेदारों के अंदर वो लोग हैं जिनका गोल हुक्मों को सीखना है, खुदा की बातों को मानना है, खुदा की राह पर चलना है, तो आप मजीद नेक होते जाएंगे उनकी सोबत में। और अगर आपके सारे हल्का अहबाब का ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है, तो आप ये मान लें कि बुरे बंदे दी यारी सजना जिवें दुकान लोहारां, कपड़े भावें कुंज कुंज बहिए चिणगा पैण हजारां। आप लोहार की दुकान में बैठ जाएं, आप कपड़ों में मोरियां करवा के ही आएंगे। चंगे बंदे दी यारी सजना जिवें दुकान अतारां, सौदा भावें मुल लइए न लइए हुल्ले आन हजारां। आप किसी अतार की परफ्यूमरी में चले जाएं, परफ्यूम वाले की दुकान में चले जाएं, आप बाहर आएंगे तो लोग यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो इसी तरह बुरे और अच्छे बंदे के की सोहबत का असर होता है। सो कमिंग बैक टू ओन बिन पलत, बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन है कि ओन बिन पलत को जब इसने कन्विंस कर लिया ना, अब ये तीन पार्टियां कन्विंस हो गई हैं, दाता नवीराम और ओन बिन पलत। तो उसके बारे में ट्रेडिशन है क्योंकि हमें आगे उसका सच ऐसे जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, ओन बिन पलत जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट आदमी था। ऑब्वियसली उसको इम्पोर्टेंट लेमैन लोग तो चाहिए ही नहीं थे, उसको तो इन्फ्लुएंशियल लोग चाहिए थे, इम्पोर्टेंट पावर पीपल, वो लोग चाहिए थे जिनके जो पावर होल्ड करते हैं किसी ना किसी पोजीशन पे। सो उसने जाके ना अपनी बीवी से अपना प्लान, ये सारी डिस्कशन की। उसने उसको मशवरा दिया। आपको याद है कि किसी और की बीवी ने भी मशवरा दिया था, एंड इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है कि अगर तो ऐसी सूरत हाल है ना तो तू कामयाब नहीं होगा। किसी को याद है कहाँ पे? आप उतनी देर इसको भी सोचें। हाँ, तब बुजुर्ग अस्तर की किताब में। वेरी गुड भाई, बड़ी जल्दी आ गए आप। सो उसने जब डिस्कस किया तो उसकी बीवी ने उसको ये मशवरा दिया कि भाई मैं तुझे ना एक बात बताती हूँ, तुझे से क्या फर्क पड़ेगा कि मूसा लीडर हो या टीचर हो, ठीक है ना, या कोरा टीचर हो। मूसा टीचर हो तू तब भी स्टूडेंट है।
कोरा टीचर हो तो तब भी स्टूडेंट है। सो कहने का उसका मकसद ये था कि भाई नो मैटर इस मामले में कोई भी जो है ना वो जीत जाए, ठीक है ना? तू लीडर नहीं होगा। सो इस मामले में पढ़ने का तेरा तो इसमें जो है ना कोई गेन ही नहीं है। खामखाई बीच में। उसको समझ आई बात, उसने कहा नहीं यार बात तो ठीक है। लेकिन यार वो बंदे के साथ वादा कर लिया, बंदे के साथ तो खड़ा होना है ना। अभी मतलब बंदे की ज़ुबान है, अच्छा नहीं लगता, मैंने उसको कह जो बैठा हूँ, कह सही रही है वो आप। मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। खामख़ा एवें ही टांग अड़ानी पराए मामले में। सो उसने कहा लेकिन चूँकि अब मैं उसे कह बैठा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। उसकी बीवी ने कहा कि कोई नहीं, आई विल सेव यू, मैं तुझे बचा लूँगी। अब हुआ ये कि जब ये सारा मामला उठना था ना, उसने उसको पिलाई दारू। अब उसे वो दारू पी के वो तो जो है ना गुम हो गया। और जब कोरा और उसके लोग आए कि उसको लेके जाएँ, उसकी बीवी ने उसको कहा कि भई जो है ना उसने ये पक्का यकीन बनाया, मतलब पक्का इंतज़ाम किया कि ये ओन बिन पलट जो है ना, ये मेरा बंदा कहीं घर से बाहर निकल ना जाए। अब वो उसको इतनी दारू पी के वो तो सो गया, वो तो लेट गया और इस सूरत-ए-हाल पे वो उसकी जान बच गई। सो जैसा मैंने पहले कहा था कि अब हालात ये थे कि कोरा जो था उसने अ, उसका जो सबसे प्राइम मोटिव था ना, वो ये था कि भई किसी तरह रबीनो मोशे की क्रेडिबिलिटी को ना डैमेज कर दें। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि ही वाज़ वेरी इंटेलिजेंट और ऊपर से वो घर का बंदा था। घर के बंदे को बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो पता होती हैं। सो ट्रेडिशन सेज़, रिवायत ये कहती है कि कोरा ने ना रबीनो मोशे के लिए 2 सवाल बना के रखे कि जाके मैं ना ये 2 सवाल पूछने हैं। उसने पहली चीज़ उसने क्या की, दिस इज़ अ ट्रेडिशन, कि उसने सारी चादर जो है ना वो तख़ीलत की बना के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसकी वो ज़ीद-ज़ीद बनती थी और उसने जाके ना ये सारे जो है ना ये सारे 250 लोग जमा करके, तो वो रबीनु मोशे के पास चला गया। और सवाल ये पूछा कि भई जब सारी चादर जो है वो तख़ीलत की बनी हुई है, तो क्या इसके ऊपर ज़ीद-ज़ीद टाँगना जायज़ है? इसको स्टिल जो है मैं अपनी चादर पे ज़ीद-ज़ीद टाँगूँगा? ज़मीनू मोशे ने कहा, "जी बिल्कुल, ज़ीद-ज़ीद टाँगनी है, चाहे आपने पूरी चादर ही तख़ीलत की बना ली है।" कोरा इस जवाब पर ना हँस पड़ा। रवीनू मोशे ने कहा, "भई इसमें हँसने की क्या बात है?" तो उसने ये कहा कि भई जब पूरी चादर ही तख़ीलत की है, तो ज़ीद-ज़ीद की क्या ज़रूरत है? ये तो लॉजिकल ही नहीं है। ये जवाब ही लॉजिकल नहीं है। एक और सवाल जो ट्रेडिशनली समझा जाता है कि उन्होंने रवीनू मोशे को पूछा कि भई अगर घर में तौरा का स्क्रोल पड़ा है, तो क्या हमें जो है ना दरवाज़े के ऊपर जिस तरह मेज़ूज़ा टाँगते हैं, मेज़ूज़ा की ज़रूरत है? रवीनू मोशे ने कहा, "जी बिल्कुल है।" कोरा ने कहा कि ल ये जी अब ये खुद ही अवाम चूँकि उसने जमा कर ली हुई थी। सो उसने अगर भई जब पूरे घर में जब तौरा का तुम्हार मौजूद है, तौरा मौजूद है, तो एक हिस्से से क्या होगा? सो उसने जो उसके साथ के लोग थे, उनको टेक्निकली ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो सारा सिनेरियो है ना, ये मूसा ने खुद से बनाया है। हाशिम ने तुझे कोई ऐसी बात नहीं की। तूने सिर्फ़
पावर होल्ड करने के लिए ना खसवा खलीला रबीनु मोशे के ऊपर उसने ये इल्जाम लगाया कि भाई तूने पावर पोजीशन होल्ड करने के लिए हाशिम का नाम लेके ये सारी बातें बनाई हैं। हाशिम ने तुझे नहीं कहा ये करने को। और खसवा खलीला उसने ये इल्जाम लगाया कि ये अहकाम तूने खुद घड़े हैं। और जितना ग्रुप उसने इकट्ठा किया था, वहां सूरत हाल ये बनी हुई थी कि उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास सारी पावर और सारा इख्तियार तो तुम दो भाई लेके बैठ गए हो, क्या सारी जमात मुकद्दस नहीं है? क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं है? सारी ताकत सारा सारा पावर प्ले तुम्हारे हाथ में है, तुम दोनों भाइयों के हाथ में है। और तुमने अपने आप को जो खुदा के लोग हैं उनसे ऊपर बना लिया है। और जो उसका डिजायर्ड मकसद था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कामयाब हो गया, क्योंकि लोग इस बात पे कायल हो गए कि भाई इन्होंने दो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, द टीचर ऑफ द नेशन जो कि बादशाह के बराबर होता है, और कोहन गदोल, ये दोनों पोजीशंस ये लेके बैठ गए हैं। सारा काम इन्होंने खुद किया है ताकि ये पोजीशंस हमारे पास रहें। और उनका प्रोटेस्ट ये है कि भाई हम भी जो है ना खुदावंद ताला की खिदमत करेंगे, सारी जमात मुकद्दस है। सब ने खुदावंद को कलाम करते सुना है। अब जब रबीनु मोशे ने ये बात सुनी ना, तो आपको पता है तौरा ये कहती है कि वो सबसे ज्यादा हलीम इंसान थे, और वो इस बात से वो हिल के रह गए। वहां लिखा है कि वो मुंह के बल गिरे और उन्होंने जो है ना क्या कहे खुदावंद के सामने। और ये जो है ना इस पहले भी रबीनु मोशे, आपको याद है कुछ मौके ऐसे थे जब रबीनु मोशे ने ऐसा ही गिर के दुआ की थी खुदावंद के आगे? को कोई एक याद हो आपको? सोचें। सो जनाबे हारून जो हैं वो तो वैसे ही जो है ना, आपको पता है कि वो डिफरेंट लीग के इंसान थे। ये एकदम गुस्से में आ जाना, चीख पुकार करना, ऊंचा ऊंचा बोलना, ये जनाबे हारून वाला काम नहीं है। वो चुप करके खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि जो है ना क्या सूरत हाल बन गई है। अब जिन रबीनु मोशे को थोड़ी सी ये मतलब उनको ये आइडिया हो गया कि अब इनकी ना मदद नहीं की जा सकती। अब ये चौथी दफा हो गया इन्होंने किया है। जैसे कि पिछली दफा मैंने ये अभी कहा कि 3 दफा पहले हो चुका है। तो मैं पहले भी 3 दफा इनके लिए इसी तरह गिड़गिड़ा के ना माफी मांग चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, खुदावन दिखा देगा। कल जो है ना खुदावन दिखा देगा कि खुदावन ने किसको चुना है। आजमाइश शर्त है ना, ऐसे ही पता लगेगा ना, आजमा के देख लेते हैं, टेस्ट रख लेते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे खुदावंद ये बता देगा। अब ये चेक करें कि रबीनु मोशे ने, आप इस बात पे यकीन रखें कि अगर रबीनु मोशे उनको कहते ना अभी के अभी कर लो, तो रिजल्ट वही निकलना था जो अगले दिन निकला है। लेकिन रबीनु मोशे ने कहा कल करेंगे। यार एक मिनट, छोटे हैं, मेरे बच्चों के जैसे हैं, दिमाग खराब हो गया इनका।
एक रात घर जाके सुकून लेंगे, ईज़ी होंगे, दिमाग पे से खुमार उतर जाएगा, शायद तौबा कर लें। वरना अगर रवीनू मोशे देयर एंड देन कहते ना पकड़ो अपना बखूरदान आओ, तो तब भी रिजल्ट वही निकलना था। लेकिन रवीनू मोशे ने आप रवीनू मोशे की का कामनेस और उनका कंपोज़र चेक करें। 250 बंदों को लेके आपके और 250 बंदे भी इन जो कौम के लीडर्स हैं। आप जो है ना आपने ऑपोजिशन खड़ी कर ली है और यार कमाल है, सैल्यूट है उनके कंपोज़र को कि इतनी ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो है ना वो ये कह रहे हैं दैट इज़ व्हाई वी कॉल हिम रबीनू मोशे, मोसेस आवर टीचर। तो वो कह रहे हैं कि कल खुदावंद दिखा देगा। यार घर जाएँगे, थोड़े ठंडे-ठंडे होंगे, मे बी समझ आ जाए। उन्होंने ये टाइम उनको लिया कि शायद जो है ना तौबा ही कर लें। सो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने जो है ना अपने बखूरदान है, एक्चुअली शवल्स हैं। हम बखूरदान वो समझते हैं जो नॉर्मली हमने अपने बचपन में ना जो देखे ना कैथोलिक चर्च में वो घुमाते हुए। तो शवल्स में कोल डाल के ऊपर जो है ना बखूर डालते थे। ये सवाल भी था तो मैं कहा चलो एक मेरे भाई ने किया, मैं कहा कल जवाब दे दूँगा यार इसका। तो वो शवल्स होते थे जैसे छोटे से ना उसकी अगर पिक्चर हो ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह का होता था। सो खैर उन्होंने कहा कि भाई ये लेके आओ, उसके ऊपर बखूर डालें, जिसको हाशिम ने चुना होगा वो सामने जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब रबीनू मोशे को ये पता लग गया कि भाई कोरा जो है ना वो जो है ना इससे हट नहीं रहा अपने मामले से। इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। अब कोरा इतना आगे चला गया था ये सारे मामले को लेके, पीछे हटते उसकी भी मतलब वो हमारे उसमें कहा जाता है यार कटती है अपनी। अगर आप पीछे हटा ना तो बहुत ज़लील होऊँगा। बाकियों से तो ज़लील होऊँगा, बाकी लोग भी ज़लील करेंगे। सो पीछे नहीं हो सकता अब वो। सो रबीनू मोशे ने एक छोटी-सी स्पीच की है और उनका मकसद था कि बाकी लावी भी ये सुन लें। उन्होंने कहा कि भई क्या तुम्हें ये कम बात महसूस होती है कि खुदावंद ताला ने तुम्हें जो है बाकियों से अलहदा किया है और तुम्हारे लिए जो है ना मक़दिस के अंदर तुम्हारे लिए काम बना है और अब तुम जो काम तुम्हें खुदा ने नहीं दिया उस पे भी कब्ज़ा करना चाहते हो। और तुम सारे जो उन्होंने एका कर लिया है खुदावंद के अगेंस्ट। अब रबीनू मोशे का पॉइंट आप देखें कि तुमने एका कर लिया है खुदावंद के अगेंस्ट और कोरा जो है ऑन द अदर हैंड लोगों पे ये साबित करना चाहता है कि ये बात जो सारी मूसा और हारून कर रहे हैं ये खुद से कर रहे हैं, हाशिम ने इनको ऐसा नहीं कहा। और रबीनू मोशे ऑन द अदर हैंड उनको ये जताने की कोशिश और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई जो है ना मेरे और हारून के अगेंस्ट नहीं है, समझ जाओ। तुम्हारी लड़ाई खुदावंद ताला के खिलाफ हो गई है, जिन्होंने हम दोनों को इस काम के लिए मुकर्रर किया है। अब रबीनू मोशे ये इस तरह की सूरत-ए-हाल हरगिज़ नहीं चाहते थे। सो रबीनू मोशे ने दातन और अवीराम को कॉल किया कि यार शायद इनकी सुन ले, मान ले। उन्होंने दातन और अवीराम को जो है ना मैसेज भेजा कि भई आ जाओ इस बारे ना गुफ्तगू करते हैं। और आप उनकी उनकी हालात चेक करें। वो जो है ना वो कोरा से भी कोई एक जो है ना मतलब
एक्स्ट्रा खूंचपा है। और उर्दू, ये आप यकीन करें, बहुत सारी बातों का ना, मतलब मोस्ट ऑफ द बातें, जैसे बाजी ने शुरू में कहा कि इब्रानी आप पढ़ते हैं आपको बहुत मजा आता है, लेकिन आप यकीन करें इस बात का मुझे उर्दू में भी बड़ा मजा आता है। वहां लिखा जाओ हम नहीं आते, और लिटरली जब आप इसको पढ़ते हैं ना, आप इसको उर्दू में भी पढ़ते हैं, जहाज ही नहीं आते, आप ये फीलिंग ले लेते हैं कि भाई इसके पीछे जो टोन है, इसके पीछे जो उनका इरादा है वो क्या है। रबीनु मोशे आपको बुला रहे हैं, आपका उस्ताद जो बाप के जैसा है, आपको बुला रहा है, और जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है, और आप में मतलब आप इतने ज्यादा बदतमीज हैं कि आप ये कह रहे हैं जाओ हम नहीं आते, तू हम पे हुक्मरान बन बैठा है, साडे लिए कीता की है। ओ क्लासिकल जुमला हमारा, साडे लिए कीता की है, बल्कि हमें मुल्के मिस्र में से निकाल लाया, जहां दूध और शहद बहता था, ताकि हम यहाँ पर जो है ना सहरा में मरें। और आप, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, गौरी साहब और बाजी हेल्प करेंगे कि हम खूंचपा की क्या ट्रांसलेशन करेंगे। बहरहाल आई डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब माफी भाई, क्या मैं नहीं ऑडेसिटी हेल्प है। कर सकता। हाँ, क्या ऑडेसिटी है, क्या वाही आती है कि यार एक जगह जहां तुम गुलाम थे, तुम्हारी जो है ना कंधों पे कोड़े पड़ते थे, तुम रोते चीखते थे, उस जगह को तुम ये कह रहे हो कि वहां पर दूध और शहद बहता था। कमाल ही है यार, मतलब अनग्रेटफुलनेस की हद हो गई। लेकिन बहरहाल सूरत हाल देखो, कुछ लोगों के ऊपर ना कोई हदायत असर नहीं करती। सो ये कहा जाता है कि भाई रबीनू मोशे ने उनको ये टाइम दिया कि समझ जाएं, लेकिन सारी रात जो है ना वो प्लानिंग करते रहे, जो है ना इधर की उधर करते रहे, जोड़ तोड़ उनका जारी रहा, और बाकियों को भी कन्विंस करते रहे कि भाई जो है ना हाशिम ने मूसा और हारून को नहीं चुना हुआ, ये इन्होंने जान के लिया है, जो है ना लीडर, मतलब सुप्रीम लीडर जो है, मूसा ने पोजीशन अपने लिए ले ली है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल था कोहन गदोल का, वो अपने भाई के लिए रख लिया है। इधर कुंभा परवरी चल रही है, भाई लोगों हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा हक छीन लिया है, हमारी चीजों पे कब्जा कर लिया है, इसका हमारा हक था, हम ये कहिए। ये आवाजें आपने सिर्फ इस पारशाह में नहीं सुनी होंगी, ये आवाजें आपने अपने इर्द गिर्द खानदान में भी सुनी होंगी। तो ये वो नई बात नहीं है, आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। सो बहरहाल ये जोड़ तोड़ उनका जारी है, और जैसे कि बिनू मोशे ने कहा, टेस्ट का टाइम आ गया भाई। और हाशिम जो है वो मोहब्बत से भरे खुदा है। मैं हमेशा ये बात सिखाई है कि हाशिम जो है ना दो तरह से दुनिया को चलाते हैं, एक मोहब्बत, दूसरा अदल। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हाशिम की मोहब्बत वाला पहलू आपके लिए जो है ना, आपको हमेशा उसी का सामना करना पड़े, क्योंकि अदल वाला जो पहलू है उसका सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे खुचपा लोग होते हैं कि खुद ऐसे वाहियात लोग होते हैं दुनिया के अंदर, जो कि अपनी मौत आप बुला लेते हैं। हाशिम कई दफा, हाशिम किसी की हलाकत नहीं चाहते, लेकिन कई दफा कुछ लोगों को ना सबक देना बहुत जरूरी होता है।
इसके बावजूद भी जो सदीकों की दुआएँ होती हैं ना, वो मौत को भी टाल देती हैं। 3 दफ़ा पहले हो चुका है। गोल्डन काफ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। द गोल्डन काफ, जब जब इन्होंने कौम ने कंप्लेन शुरू की, वो रोटी का मसला पड़ गया, ठीक है? और जो जासूस थे, वो 3 दफ़ा ये ऑलरेडी सिनेरियो हो चुका है, अब चौथा ये खड़ा हो गया। बहरहाल अगले दिन टेस्ट का टाइम आ गया। कोरा एंड पार्टी जो है ना, वो मस्कन के दरवाजे पर आ गई है। उन्होंने वो कोयले हैं उनके हाथ में, उनके शवल्स जो हैं, उनके बखूरदान जो हैं, और बखूर उनके पास है। कोरा है, 250 लोग हैं, और अवाम जो है वहाँ पर अब ये सारा सूरत-हाल देखने के लिए खामोशी से मौजूद है। और काफ़ी अवाम उसने जमा कर ली, सो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कोरा जो है ना, वो कामयाब हो गया। बहुत सारे लोगों को उसने इन्फ्लुएंस कर लिया, ठीक है ना? बहुत सारा जो है ना, उसने बिगाड़ पैदा कर लिया। बहरहाल जो वो करना चाहता था ना, बड़ी हद तक वो कामयाब हो गया, और दम इसी लम्हे खुदावंद का जलाल जो है ना, वो नुमायाँ हो गया। खुदावंद तआला ने कहा, तुम हट जाओ दरमियान में से, मैं इनको एक लम्हे में तबाह कर दूँगा। साथ ही जनाब मूसा, जनाब हारून ज़मीन पे गिर गए, और अब माफ़ी-तलाफ़ी शुरू हो रही। अब वो कह रहे हैं, खुदावंद ताला अब इसके पीछे ये तो इसने तो ये कर दिया है, इसके पीछे सारी कौम को मारोगे। ये एक आदमी की गड़बड़ के पीछे सारे लोगों को हलाक कर देंगे आप। क्यों? हाशिम ने उनकी शफ़ाअत जो है वो कबूल कर ली, बाकी तो बचे। हाशिम ने जनाब मूसा को कहा कि ये उम्मत को कहो कि इनके खैमों के पास से ना ये हट जाए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आप लोगों के लिए सबक है। बुरे बंदे से आपने जब भी आपके आपकी फैमिली, आपके कोई अज़ीज़ रिश्तेदार, आपके जानने वाले, जब आपको ये लगे कि ये तौरा के बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा डेविएट कर गए हैं, तो उनके ख़ैमों के पास से आपने ऐसे ही हटना है जैसे वो कोरा, दातन और अबीराम के ख़ैमों से हटे थे। और दातन और अबीराम में तो इतनी भी डिसेंसी नहीं थी कि जो है ना, अपने टीचर, अपने उस्ताद के कई आखे आ जाएँ। इन्होंने कहा इनके ख़ैमों के पास से ना हट जाओ। और रबीनु मोशे को ना इस एट दिस पॉइंट रबीनु मोशे को ये आइडिया हो गया था, या अब ना इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ करने की हद से ना बाहर निकल चुके हैं। रबीनु मोशे ने उम्मत को कहा, इनके पास से ना हट जाओ। इनके ख़ैमों के पास से, इन विकेड लोगों के, इन बुरे लोगों के ख़ैमों से हट जाओ, इनकी चीज़ों को भी हाथ ना लगाना। आप सूरत-हाल चेक करें, इनकी चीज़ों को भी हाथ ना लगाना। अब कुछ ना समझ थोड़ी-सी उनको आना शुरू हो गई, क्योंकि हाशिम जो हैं वो खुद आ गए हैं। तो उनको समझ आ रही है कि नहीं भई, काम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अवाम ने उनकी सुनी, उनके से ना आसे-पासे हो गए। अब दातन और अभिराम को पता लग गया, भई लोग हमारे से इर्द-गिर्द जो है ना, वो जगह खाली कर रहे हैं, तो दूर हो रहे हैं। ऑब्वियसली बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और ये भी ट्रेडिशन कहती है कि इवन दे स्टार्टेड इंसल्टिंग रबीनु मोशे। फिर रबीनु मोशे ने ना बड़ा क्लासिकल, उन्होंने कहा, अगर तो ये लोग वैसे ही मरें जैसे आम लोग मरते हैं, तो तुम समझ लेना कि मुझे खुदा ने नहीं भेजा। लेकिन अगर कोई वखरा काम हो,
जमीन अपना मुंह खोले और इनको निगल जाए, तो तुम समझ लेना कि मुझे खुदा ने भेजा है। और द मोमेंट रबीनु मोशे ने ये कहा, जमीन ने अपना मुंह खोला, एंड इट वाज नॉट एन अर्थक्वेक, रिमेंबर। उसने अपना मुंह खोला और उनको निगल गई और जमीन बराबर हो गई ऊपर से। और वो जो बाकी के 250 लोग थे, वो बखूर वाले, ठीक है ना, जिनके हाथ में कोयले और बखूर था, खुदावंद की तरफ से आग आई और खत्म कर दिया उन्होंने। और आपको वो याद है ना, पहले आ, हम एक ये वाकया पहले भी हो चुका है। 2 लोग ऐसे ही मरे थे, उनके जिस्म नहीं जले थे। ये खुदावंद की आग है, उन्हें अंदर से भस्म कर देती है, जिस्म वहीं के वहीं रहते हैं। ये पहले किसके साथ हो चुका है? बुजुर्ग हारून के बेटे। जी। सो जो है ना, वो भी जो लोग वहां पे बखूर गुजरान रहे थे, वो भी खत्म हो गए। और हाशिम ने जनाबे सर जनाबे हारून के बेटे एलिएजर को कहा कि भाई, हुक्म दिया कि ये जो है ना, इनके बखूरदान, इनको पीट पीट के पत्थर बना लो और इसको मज़बा पे जड़ दो, ताकि आने वाले लोगों के लिए नस्ल दर नस्ल ये निशान हो कि कभी ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करनी। और कोरा के ये पूरी दास्तान में हमारे लिए सबक ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में राजी रहना है ना, खुश रहना है, तो कभी दूसरों से हसद ना करें। जो बारी ताला ने उनके लिए रखा है वो उनको मिलेगा, जो बारी ताला ने आपके लिए रखा है वो आपको मिलेगा। वो बंदा मुझसे ज्यादा कामयाब है, मैं उससे नीचे क्यों रह गया, फलाना क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हो सकता है हाशिम ने जो वक्त आपके लिए ठहराया है, वो वक्त अभी आपके लिए नहीं आया है। सो इस हसद के जज्बे को मारने का भी एक तरीका होता है, और ये होता है यू ट्रस्ट हाशिम। जब हाशिम इस दुनिया को चला रहे हैं, जब हाशिम सारी चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, तो जब वक्त आएगा और हाशिम जब अगर समझेंगे कि भाई हमें ये चीज दरकार है, तो वो वक्त पे आपको उस चीज से नवाज देंगे। अगर वो ये समझेंगे कि ये चीज आपके लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। और किसी के पास वो चीज देख के सड़ सड़ के अपने आप को साड़ लेना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। कोरा की गलती ये थी कि उसने वो बनने की कोशिश की जो वो नहीं था। कोरा एक लावी था, और लावियों का ऑलरेडी पूरे बनी इसराइल के अंदर एक अलहदा मकाम था। पूरे बनी इसराइल में से खुदावंद ताला ने लावियों को अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए जो है वो चुना था। वो ऑलरेडी एलिवेटेड लोग थे, लेकिन उसको मजीद ऑनर, मजीद एलिवेशन चाहिए थी। जैसा कि एक पार्ट हम एक हिस्से में ये बात कर चुके हैं कि मकदिस के अंदर कोई किसी का काम नहीं करता था। जिसका काम है वो ही करेगा। सो हाशिम ने हम सबको एक मकसद, एक काम के लिए बनाया है। जो काम मैंने करना है वो काम गौरी साहब ने नहीं करना है, जो काम गौरी साहब कर रहे हैं वो काम मैं नहीं कर सकता, जो काम बाजी हमारे लिए करनी है वो मैं और गौरी साहब मिलके नहीं कर सकते। सो हाशिम ने हम सबके लिए एक पर्पस रखा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने पर्पस को जो है ना डिस्कवर करें। किसी के पर्पस को डिस्कवर करके सड़ने का कोई फायदा नहीं। और कोरा की टेरेबल मिस्टेक, उसका ब्लंडर ही ये था कि उसने अपने टीचर की बात सुनने से इनकार कर दिया था।
और कोई अकल की बात जो है ना वो उसके कानों पे नहीं पड़ रही थी। बहरहाल कोरा कोरा का जो किस्सा है वो तमाम हो गया। अगले दिन एक और ही नया शोशा उठ गया और लिटरली ये समझ नहीं आती यार कैसे कर लेते हैं ये? पर वो कर सकते थे। सारे लो फिर जनाब मूसा और हारून के पास आ गए और कंप्लेन शुरू हो गई। द वेरी नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें देखने के बाद द वेरी नेक्स्ट डे यार कैसे कर लेते हैं? भाई तुमने खुदा के बंदे मार दिए, तुमने खुदा की जमात मार दी और अब फिर रबीनु मोशे के ऊपर ये सारे 250 लोगों का बलबा डाल रहे हैं। और ये है कि भई रबीनु मोशे को पता था इस टेस्ट का अंजाम क्या होगा। तो किस तरह आप सजेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ जिस तरह आपको पता होगी ये मर जाएँगे सारे? तो वो मुड़ ही नहीं रहे थे यार। हमने तो कहा कि कल आना रात जाओ घर सुकून लो, तौबा कर लो, पर नहीं वो मुड़ ही नहीं रहे थे। क्या करते उसका? कहानत का टेस्ट कैसे होता? लेकिन ये ब्लेम भी उन्होंने रमीनू मोशे पे अगले दिन डाला है। और रबीनु मोशे और जनाब हारून जो हैं वो मिशकान की तरफ जा रहे हैं और हाशिम जो हैं उन्होंने रबीनु मोशे कहा कि इस ग्रोह से दूर हो जाओ। मैं इंस्टेंटली इनको मारूँगा। फिर रबीनु मोशे को वही वही टेंशन दोबारा। अब ये चीज़ सुनने के बाद जो है ना फिर दोनों भाई जो हैं वो सजदे में। मतलब यार मतलब अ, तौरा सीखने में टाइम इन्वेस्ट करें। दोनों भाई जो हैं आपने ऐसी टेंशन डाली है उनको और दोनों भाई आपकी वज़ह से सजदे में ही रहते हैं। लेकिन बस दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन इस दफ़ा ना रबीनु मोशे ने जनाब हारून को कहा अपना बखूरदान ले, फटाफट उस पे बखूर डाल, वबा शुरू होने वाली है, जल्दी कर। एंड एट दिस पॉइंट ये बात जो है ना मुझे हमेशा से जो है ना अंग्रेज़ी में अच्छी लगी। जैसे मैंने आपको बताया ना वो बात जब मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, जो है ना तो मुझे फीलिंग आती है जा हम नहीं आते। और ये बात अंग्रेज़ी में बड़ी खूबसूरत लिखी है कि ही स्टूड बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। क्या मर्तबा है, क्या ऑनर है, क्या खूबसूरती है, क्या बखूरदान लेके जो है ना और चूँकि जैसा कि हम रिवायतन ये मानते हैं कि इट इज़ द एंजल ऑफ डेथ। तो आप सोचें पेस्टिलेंस तो आप सोचें कि 1 मिनट के लिए विजुअलाइज़ करें, अपने दिमाग को मतलब एक जो है ना वर्चुअल मोड में लेके जाएँ और इमेजिन करें मतलब द एंजल ऑफ डेथ किलिंग एंड बुज़ुर्ग हारून जो है ना वो बखूर लेके ही इज़ स्टैंडिंग इन बिटवीन द एंजल ऑफ डेथ एंड द लिविंग पीपल। तो आप इमेजिन करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट अ, रबीनु मोशे ने जो चीज़ सजेस्ट की कि वो सारे जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो सारे कबीले हैं, उनके जो सरदार हैं, उनकी लाठियाँ ली उन्होंने और वो लाठियाँ जो है ना कहा वन्स एंड फॉर ऑल लेट्स फिनिश इट वन्स एंड फॉर ऑल ताकि दोबारा कभी ये मामला खड़ा ना हो कि ये लीडरशिप तुम्हारी थी, तुमने कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। व लेट्स फिनिश इट वन्स एंड फॉर ऑल। हाशिम आपके सामने ये चीज़ साबित कर देंगे। उन्होंने सबकी लाठियाँ ली और जाके ना हाशिम के सामने रख दी। उन्होंने कहा जिसकी लाठी जो है ना वो फलदार होगी, वही होगा जिसको उसने जो है ना अपनी खिदमत के लिए चुना होगा। सो रबीनु मोशे ने सबकी लाठियों पे उनके नाम लिखे और खुदावंद ताला के
सामने रख ली और जनाबे हारून की लाठी पे क्या हुआ? किसी को याद है? कलियां और बादाम बादाम और जी, कलियां और वो जी, जी। उनकी लाठी जो है उस पे ये निकल आया तो अ, कोई गेस लगा सकता है कि व्हाई बादाम? ये रिवायतन फल है। कहा जाता है कि हाँ जी, तो अंजीर भी तो उग सकते थे, खजूर भी तो लग सकती थी। व्हाई बादाम? सो ये कहा जी जाता है कि भाई वो बादाम बादाम। जी, जी, जी जी जी। कंटिन्यू। आप बताएँ, 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 मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, बताएँ। जी भाई वो बात हुई थी जब, तो वो बादाम जो है ना वो आपने बताया था आँख की शेप का होता है, और जो है ना उसमें विजन मतलब उसकी वजह से ये आप तो यहाँ पर बादाम निकलने का मतलब क्या हुआ फिर? यही है, के देख ऊपर लो यही है। हाँ जी, तुम भी देख लो और हाशिम भी देख रहे हैं। ही सीज़। सो फॉर जनरेशंस उनकी लाठी जो है ना, वो इस निशान के लिए जो है ना, वो हमेशा के लिए रख दी गई ताकि नस्ल दर नस्ल ये जब भी इसको देखें उनको ये याद रहे कि हाशिम ने किसको अपनी खिदमत के लिए जो है ना चुना है। सो इसके बाद बाय द एंड ऑफ पार्शा आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर इंस्ट्रक्ट किया गया बने इसराइल को कि जो लावी हैं और जो काहिन हैं, उनके पास आपने सामान लेके क्या-क्या जाना है। ये कहा जाता है देयर आर 24 गिफ्ट्स उसकी पूरी लिस्ट है। होपफुली वो वैसे ही ग्रुप में लगाएँगे। आपको आइडिया हो जाएगा, यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ। कुछ चीज़ें खुद भी पढ़ना अच्छा लगता है। तो 24 गिफ्ट्स हैं जो काहिन को जो है ना, वो देने दिए जाते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द पार्शा हमें 10% के बारे में भी पता लगता है कि उनको हुक्म था कि वो लावियों को दें और लावी जो है ना, वो उसमें से भी जो है ना 10% निकाल के वो वो जो है ना काहिनों को दिया करते थे। और खुदावंद ने बनी इस्राइल की अच्छी से अच्छी चीज़ और ये सारे तोहफ़े क्यों जो है इनको दिए थे? कैन यू मेक अ गेस कि लावियों को ये क्यों मिले थे? क्योंकि ये खुदावंद की मिरास थी। हाँ, हाँ लेकिन जी, जो क्योंकि खुदावंद ने लावियों को और मिरास हिस्सा बनी नहीं था। हाँ जी, क्योंकि मिरास जो खुदावंद ने बनी इस्राइल को दी थी, उनमें इनका कोई हिस्सा नहीं था। तो जो खिदमत ये खुदावंद के लिए मक़दिस में करते थे, उसके नीचे लॉक इव्ज़ कर देंगे जो खुद निकालने आना है। जी। खुदावंद ने जो है बनी इस्राइल की अच्छी से अच्छी चीज़ जो है ना, वो अ, ल लावियों और काहिनों के सुपुर्द कर दी थी और जैसा कि खुदावंद ने कहा था कि मैं इनकी मिरास हूँ। सो बारी ताला ऐसा मुमकिन करें कि हमारे अंदर वो रवैया पैदा हो कि हमारी मिरास जो है ना इख्तियार, जेलसी, हसद, लड़ाई झगड़ा, फसाद, फितना ये ना हो बल्कि हमारी मिरास बारी ताला खुद हो। यही हमारा सबसे बेहतरीन दुनिया में अजर है। बारी ताला आपको बरकत दें, बारी ताला आपको सलामत रखें। बरोक हशीम जी। आपको आमीन सुमा आमीन बहन, थैंक यू। आमीन सुम थैंक यू आमीन। सो मच असद भाई। चावल आया वापस। मूवी काफ़ी बात दी है आज तुम्हारे पास। Thank you so much, Asad bhai. Um, बाजी आप जीत ही रहे हैं। so आपसे ही जज़ाकल्लाह सीखा है खैर। हमने। it's always good to hear you. आप जिस तरह से पारशा को बयान करते हैं ना, मेरा ख्याल में हर कोई कह सकता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो जो है ना वो ज़रूर सीखा है। And कुछ, it's बहुत not कुछ। just about the parsha, but something
कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो अमल में ला सकें। सो लाइफ लेसन।